कैंप में अभिनंदन है। शुरुआत यात्रा में आए हुए संतों का आशीर्वाद लेने और यात्रा में सब स्वस्थ रहे। हमारे बीच में जो पिछले अनेक वर्षों से मेडिकल कैंप की सेवाएं पूरे जम्मू कश्मीर में प्रदान करते हैं, सेवा करते हैं, ऐसे हमारे सबके सम्माननीय हृदय के विशेषज्ञ डॉक्टर सुशील शर्मा जी, जो पिछले अनेक वर्षों से श्री राम मंदिर में मेडिकल कैंप द्वारा अपनी सेवा देते चले आ रहे हैं, उनके साथ उनकी सारी अनेक डॉक्टरों की टीम जो अनेक विशेषज्ञ हैं स्वास्थ्य के, वो अपनी सेवा प्रदान करते हैं। और हमारे बीच में और भी डॉक्टर हैं, मैं उनके नाम से तो नहीं, और डॉक्टर यशवंत जी, चले हमारे बीच में हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नेता, कर्मठ नेता युद्धवीर सेठी जी हमारे बीच में कश्मीर में आते हैं, तब वह खाली हमारी सड़कों पे घूमते हैं तो यहाँ के हिंदुओं का भी उसी प्रकार से मनोबल ऊंचा हो जाता है कि आने वाले समय के अंदर जो ताकतें जम्मू कश्मीर को छीनना चाहती हैं, हमारे अंदर उतनी ताकत आ जाती है आप लोगों को देखकर कि हम लोग भी अपने अंदर उतनी शक्ति आपसे यहाँ पे संजो कर आगे आने वाली लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। आप सब साधु महात्मा पूरे हिंदुस्तान को माला की तरह पिरोए रखा हुआ आप लोगों ने है। और सबसे बड़ी बात है कि महंत रमेश्वर दास जी जो हमारे साधु समाज के अध्यक्ष के नाते, और ये सबसे बड़ी सेवा साधु महात्माओं की जो इन्होंने अपने दिल से यहाँ पे ले रखी है, ये और इनके पूरे साथी यहाँ पर जिस प्रकार से सेवा करते हैं, हम सब मिलकर जोरदार तालियों से मंदिर जी का स्वागत करेंगे। की तरह हम लोग यहाँ पे हैं कि ये मंत्री जी के साथ जब भी डिस्कशन होता है तो यही इनका एक प्रयास होता है कि हमारे लोग जो यात्रा में आते हैं उनको किस तरह हम लोग मेडिकल फैसिलिटीज़, मेडिकल अवेयरनेस प्रोग्राम दिखा सकते हैं और उनको अवेयर करने की कोशिश करें कि जो लोग हमारे ऊपर जाते हैं बाबा अमरनाथ में दर्शन के लिए, ठीक सुरक्षित पहुंचें, रास्ते में कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, उसको कैसे एड्रेस किया जाए। एक हमारी इस कड़ी में मंत्री भी हमारी मदद करते हैं कि एक तो साधु महात्मा लोगों का आशीर्वाद भी हमें दिलवाते हैं और उसके लिए मेरा और मेरी टीम का पूरा इनको धन्यवाद। और इनको एक जो आदर और सम्मान हम लोग मानते हैं कि महंत जी हर बार हमें दर्शन करवाते हैं साधु महात्मा लोगों का, मैं अपनी तरफ से और अपनी टीम की तरफ से भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूं उनका। आज श्री राम मंदिर संतों के बेस कैंप में डॉक्टर सुशील शर्मा जो हृदय के विशेषज्ञ हैं,
पिछले वर्षों से अनेक वर्षों से इस यात्रा शिविर में कैंप के द्वारा आए हुए यात्री संत महात्माओं का और इस क्षेत्र में आए हुए लोगों का उपचार के माध्यम से, चिकित्सा के माध्यम से उनकी सेवा प्रदान कर रहे हैं। मैं सुशील शर्मा जी को, जो प्रतिवर्ष यहाँ सेवा देते हैं और जम्मू कश्मीर के सभी क्षेत्रों में हर संडे को फ्री ये मेडिकल कैंप लगाते हैं और ये इनका कार्य सालों भर चलता रहता है और पिछले अनेक वर्षों से इनका यह सेवा का कार्य चल रहा है। मैं भोलेनाथ से यही प्रार्थना और आशीर्वाद, उनसे दुआ और अरदास करता हूँ कि डॉक्टर सुशील शर्मा जी इसी तरह समाज में सेवा करें। और मैं समझता हूँ समाज के और बंधुओं को भी डॉक्टर साहब से शिक्षा लेनी चाहिए कि जीवन तो एक मर्तबा मिलेगा, इस जीवन में को अगर हम सेवा में लगाएं तो डॉक्टर साहब से सीखना चाहिए। आज की ज़रूरत है समाज को, क्योंकि आज के समय में हर व्यक्ति किसी न किसी रोग से ग्रस्त है, किसी न किसी परेशानी से व्यथित है और समाज के पास इतने साधन नहीं है उपचार के। तो इसलिए अगर डॉक्टर साहब सारे वर्ष सेवा का कार्य करते हैं तो हमारे जम्मू कश्मीर में ऐसे हजारों डॉक्टर हैं जो अपनी सेवा प्रदान कर सकते हैं। मैं सबसे यही अपेक्षा रखता हूं और भोलेनाथ से भी यही प्रार्थना करता हूं कि सभी को डॉक्टर साहब से शिक्षा लेनी चाहिए और समाज में यह चिकित्सा के द्वारा जितनी सेवा कर सकें उतना ही समझता हूं समाज का भला है और सेवा ही परम धर्म है और यही हमारी संस्कृति है, यही हमारी भारत की पहचान है। जय श्री राम। मान जी का आभार और एक मैं और मेरी टीम हम लोग फॉर्चुनेट हैं कि मान जी का आशीर्वाद हमें मिलता है और ये मौका भी हमें लगता है कि साधु समाज का आशीर्वाद भी ले पाएँ और जितने सर्विसेज हो सकते हैं हमारी तरफ से, खासकर मेडिकल फील्ड से हम लोग उनकी अपेक्षा या उनके क्वेश्चंस के आंसर दे सकें या उनकी समस्या जो भी हैं उनके बारे में सुन सकें। हाई अल्टीट्यूड में दिक्कत होती हैं जब भी आप असेंड करने की कोशिश करते हो। बाबा बर्फानी का जो एरिया है 13,000 फीट के आसपास है। 8,000 फीट के बाद ये कोई ना कोई दिक्कत करना शुरू हो जाता है क्योंकि ऑक्सीजन का जो है वो लेवल कम होता है। तो जब भी ऑक्सीजन का लेवल कम होता है तो एक स्वाभाविक सी चीज़ें होती हैं जिसको बोलते हैं एक माउंटेन सिकनेस, हाई अल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा, हाई अल्टीट्यूड सेरेब्रल एडिमा। तो ये सारी सी बीमारियां जो हैं ऊपर के लेवल तक होना शुरू हो जाती हैं। ये नॉर्मल व्यक्ति को भी हो सकती हैं क्योंकि एक्लिमेटाइजेशन नहीं होता है, मींस आप उस टेम्परेचर पे रहते नहीं हो, धीरे धीरे एक असेंड करने की कोशिश करते हो। तो अगर ऊपर जाने में अगर सिम्टम होते हैं जैसे नाजिया होना, वोमिटिंग का होना, सांस का फूलना, छाती में जकड़न होना, वोमिटिंग होना जिसे हम कहते हैं, फटीग होना, नींद का ना आना, भूख का कम लगना, इनकोऑर्डिनेशन होना, मीन्स आप चलने में ठीक चल नहीं पा रहे हो, तो ये सारे सिम्टम्स हैं आपको शेयर करने चाहिए। जो भी लगभग मेडिकल टीम साथ में हो या आपके साथ में जो लोग जा रहे हैं उनको बताने की कोशिश करें। तो इसका बचाव यही है कि आप डिसेंट नीचे जल्दी करें। डिसेंट मीन्स नीचे आने की कोशिश करें। अगर इस किस्म के सिम्टम्स होते हैं तो जल्दी आपको ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, नीचे जाने की ज़रूरत है। तो सुझाव तो यही रहता है कि ठीक अपने आप को हाइड्रेट करें। जो लोग ड्रग्स लेते हैं या अल्कोहल लेते हैं रास्ते में या किसी किस्म की नशे की दवाइयाँ लेते हैं वो मत लें, ना लेने की कोशिश करें। ये सारी प्रेसिपिटेट होती हैं, ये सारी दिक्कत करती हैं। जो लोग भी हार्ट की बीमारियों से जूझित हैं या हार्ट की दवाइयाँ खा रहे हैं वो दवाइयाँ लगातार खाएं। जिन लोगों को सांस में दिक्कत होती है या लगता है कि चल नहीं पा रहे हैं वो ऐसी बीमारियों को वेंचर करने से पहले अपनी मेडिकल टीम से संपर्क करने की कोशिश करें। तो प्रयास मकसद यही है, जितने भी प्रोग्राम्स हैं सारे
या अवेयरनेस प्रोग्राम्स करने के कि हम लोग किसी को रास्ते में ना खोएं, किसी की मौत ना हो, किसी को कॉम्प्लिकेशंस ना हो, कि लोग सुरक्षित वापस आएँ, बाबा भोले का आशीर्वाद भी लें और एक दुआ करें कि हमारी स्टेट भी इसी तरह फूले फले और अपने आप को अपनी स्टेट में जाके भी ये एक जो हमारे स्टेट के बारे में ये बताने की कोशिश करें कि जम्मू कश्मीर उतना ही पीसफुल है जितनी बाकी जगह हैं। यही एक निवेदन है।